पानीपत की नगर निगम की जो मेयर कोमल सैनी वो 2029 का चुनाव लड़ेगी पानीपत ग्रामीण से। इसी के चलते जो है कि पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान आप लोगों ने चलाया है वो नहीं करवा रहे। नगर निगम की जो भूमि अलग अलग जगहों पर पड़ी है, कुछ लोग उन पर कब्जा कर बिल्डिंगें बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं। हालांकि जो पंकज यादव कमिश्नर साहब है उन्होंने पहले एक्शन भी लिया था, नोटिस भेजे थे, पर उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में बात चली गई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। निगम की जगह उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं तो निगम उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। फिर वो चाहे उस पर कितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, निगम उसको तोड़ेगा। शहर में क्यों कार्रवाई होगी? लोग यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। अगर यहाँ पर ऐसी कार्रवाई हो तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी, जाम से आने जाने में सहूलियत मिलेगी और ग्राहकी भी लोगों की बढ़ेगी। बिल्कुल, अब हमारा ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ कहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पर भरपूर है। शहर जैसी सुविधाएं हैं, शहर जैसी सड़कें हैं, लाइटें हैं। तो इस पर भी हम लोग जरूर काम करेंगे कि जो ये पॉलिथीन है ये बैन हो, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि कुछ भी खाया पिया या जो भी है वो पॉलिथीन में बांधा और कहीं पर भी डाल दिया। तो जो ये सीवर ब्लॉक होने की अभी किसी भी चीज की व्यवस्था खराब हो रही है, वो पॉलिथीन की वजह से वास्तव में खराब हो रही है। पानीपत में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम प्रशासन का पीला पंजा निरंतर चल रहा है और इससे के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ है और आने जाने वाले लोगों को काफी इसका फायदा हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त पानीपत नगर निगम मेयर कोमल सैनी, हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार से पानीपत में व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया और एक दिशा लेकर के चल रहे हैं कि पानीपत खुला डुला हो और साफ सुथरा। उसको लेकर आखिरकार कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं जिनको लेकर के अभी काम करना बाकी है। मेयर महोदय, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 2 महीने से निरंतर ये कारवां चला हुआ है, तोड़फोड़ भी हो रही है, थड़े भी हट रहे हैं, तो अब रिलीफ कुछ लोगों को मिल रहा है? बहुत राहत लोगों को मिल रही है और आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो वो खुद अपना सुझाव आपको बताएंगे या जो उन्होंने महसूस किया है वो खुद आपको बताएंगे। लोगों को काफी राहत मिल रही है। बाजारों में हम देखते थे कि जहां पैदल निकलना मुश्किल था, आज लोग आसानी से वहां पर जा रहे हैं। सुविधाएं लोगों को हो रही हैं। दिक्कतें भी होती हैं शुरू में, जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे मैं उसमें दुकानदार है या कोई भी है, तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन समाधान भी जरूरी है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हमारे शहर में बढ़ गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उन पे काम हो रहा है। सब जगहों पर कार्रवाई होती है, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कार्रवाई करते हुए या तो अधिकारी हिचकिचाते हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर होता है सरकार के लोगों का, मंत्रियों का, विधायकों का। आप लोगों के पास भी काफी फोन आते होंगे। आखिरकार उन जगहों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि हमने निष्पक्ष होकर काम करना है, ना ही किसी राजनेता का अगर वो काम बिल्कुल सही है तो उसमें किसी का कोई आपस में ऐसा नहीं है कि कोई काम है और वो उसको रोकना है या उसको शुरू कराना है। जो भी काम है वो निष्पक्ष होकर काम किया जा रहा है। और कुछ जगह ऐसी जहां आपने बात की कि अतिक्रमण बढ़ रहा है, उन लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और 2 नोटिस पहले दिए जाते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। और जो लोग इस प्रकार से ये अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं या जो कोई भी निगम की जगह उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, तो निगम उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। फिर वो चाहे उस पर कितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, निगम उसको तोड़ेगा। बिल्डिंगों के निर्माण शहर के अंदर हो रहे हैं और काफी लोग हैं जो नक्शे अप्लाई कर देते हैं। उनके लिए समस्या ये है कि उनको नक्शे नहीं मिल पाते, जिसके कारण उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नोटिस उनके पास पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब लोगों को इन चीजों से, इन समस्याओं से राहत मिल पाएगी? ये नक्शे वाली जो प्रॉब्लम है ये वास्तव में लोगों को फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जिन लोगों को अपना मकान बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उन्होंने नक्शों के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन साइट में कुछ कमी होने की वजह से उन लोगों के नक्शे जो है वो अप्रूव नहीं हो पाए और कई महीने तक ये जो नक्शे वाली समस्या है ये लोगों को फेस करनी पड़ी। लेकिन अभी इसका भी समाधान हो गया है। जिस किसी को भी नक्शे के लिए अप्लाई करना है तो वो सरल पर नक्शे के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको बहुत आसानी से नक्शे की जो सुविधा है वो मिल जाएगी। जब से आप आए हैं पारदर्शिता तरीके से काम हो रहे हैं, पर फिर भी एक ऐसा पॉइंट है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी भी 25,000 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। कुछ दलाल हैं जो फोनों के माध्यम से अधिकारियों के संपर्क में, कर्मचारियों के संपर्क में होते हैं और वहीं से मैसेज भेज देते हैं, उनके काम हो जाते हैं। जनता अभी भी परेशान है। इस पर कब अंकुश लगेगा? देखिए, हमने पूरा प्रयास किया है कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, या इस तरह के जो लोग हैं
वो जो ये जनता को परेशान करने वाला काम कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, जनता का इसमें कोई वो नहीं है। उनको जब दिक्कतें होती हैं तो वो जानबूझकर पैदा करते हैं दिक्कतें, उनके सामने वास्तव में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो लोग उनको निगम तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये निगम जाएंगे तो इनका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो लोग उन गरीब लोगों को इतना डरा देते हैं, इतना बहला फुसला लेते हैं कि उनको निगम तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन अब फिर भी काफी सुधार है, काफी हद तक हमने इसमें सुधार किया है और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है जिनको प्रॉपर्टी आईडी में कोई भी दिक्कत है कि किसी भी ऐसे बाहरी व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में उपलब्ध हैं। आप ऑफिस आइए, घर आइए, कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, आप लोगों के काम नहीं होंगे। आप लोग एक बार निगम आइए जरूर और इस तरह के लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। और जो लोग इस तरह की मंशा लेकर अभी भी बैठे हुए हैं कि हम लोग अभी भी अपना वो धंधा चला सकते हैं, तो उनके लिए भी मेरी सख्त लहजे में ये एक बात है कि वो लोग अपने आप को बदलें, अपने आप को सुधारें, क्योंकि निगम में अब इस प्रकार के काम नहीं होंगे। जब से आप मेयर बने, लोगों के अंदर एक आस भी जगी थी कि जब अब कोमल सैनी मैदान में है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और साफ सुथरा शहर होगा। इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। 11 सप्ताह तक जो कमिश्नर साहब ने एक आदेश दिया कि भाई स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए, पर कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो कर्मचारी या सफाई करने वाले लोग हैं वो जाते हैं, झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा लेते हैं, आगे ठेकेदार को भेज देते हैं, उसके बाद सफाई नहीं हो पाती। लोगों के ये बड़े आरोप रहते हैं। ऐसी समस्याओं आप भी फेस करते होंगे, आप तक भी ये ऐसी समस्याएं पहुंचती होंगी, शिकायतें पहुंचती होंगी। तो ऐसे जो ठेकेदार हैं या फिर जो सुपरवाइजर हैं या फिर जो इनको लीड करते हैं, उनको आप सख्त हिदायत देंगे कि स्वच्छता जरूरी है और ये जरूरी करनी पड़ेगी। देखिए, स्वच्छता जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे हम कहें कि उसी का काम है स्वच्छता करना, तो ये भी हमारी एक गलत मंशा है कि हम लोगों ने अपने माइंड में और एक बात बैठा ली है कि जो सफाई है वो सफाई का काम निगम का है, या जो सफाई कर्मचारी है ये उन्हीं का काम है, उन्हीं को करनी है। हमारा काम सिर्फ गंदगी फैलाने का है। हमें जहाँ कहीं मौका मिलेगा हम बाइक पे आएंगे, हम गाड़ी में आएंगे। इवन आप देखेंगे कि 15-15 लाख की गाड़ी में लोग बैठ के आते हैं, विंडो ओपन करते हैं और नीचे पॉलिथीन फेंक देते हैं। तो हम किस मंशा के साथ काम कर रहे हैं, किस मंशा को लेकर चल रहे हैं? ये आपका अपना शहर है, सफाई कर्मी हमारे सहयोगी हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं उस व्यवस्था को बनाने में, तो उसमें हमें भी कहीं ना कहीं अपना साथ उनको देना पड़ेगा। हमें अपनी जो विचारधारा है उसको बदलना पड़ेगा, और वो विचारधारा की हमें जहाँ जगह मिली हमने वहीं पे कूड़ा डाल दिया। वो कूड़ा कहीं ना कहीं पैर लग के या किसी ना किसी चीज से टकराकर नाले में या नाले में जाता है, वो नालियां ब्लॉक होती हैं। फिर बरसात के मौसम में हम लोगों को समस्या फेस करनी पड़ती है और उन लोगों को भी फेस करनी पड़ती है कि नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह भी यही है कि जो कूड़ा है वो लोग नालों में डालते हैं, नालियों में डालते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोगों के लिए ये जो व्यवस्था की जा रही है ये आप लोगों के लिए की जा रही है, इसमें सहयोग करें। सफाई आप सबके लिए बहुत जरूरी है, कूड़ा कहीं पर भी ना डालें। और आप अभी देखेंगे कि नगर निगम के द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं अगर कहीं पर इस तरह से कूड़ा डाला हुआ है, किसी दुकानदार की दुकान के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है या कोई अगर डालता हुआ मिल गया तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, उनको घर पर चालान दिए जा रहे हैं। तो आप अपना जो विचार है उसको बदलें, अपने शहर की व्यवस्था को बदलने में सहयोग करें। एक सुझाव समझ लीजिए या फिर एक लोगों से अपील आप भी कर सकते हैं कि पॉलीथीन बैन हो, इसको लेकर के काफी आवाजें उठती रही हैं और ऐसे आदेश भी हाई कोर्ट के आए थे। उसके बावजूद भी जो है शहर के अंदर पॉलीथीन बहुत मात्रा में बिक रही है। अगर पॉलीथीन बैन हो तो काफी हद तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, नाले जाम से राहत पा सकते हैं। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कोई ड्राइव चलाई जाएगी या कोई ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिससे दुकानदारों को जागरूक किया जा सके और पॉलीथीनों के चलान हो? देखिए, स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, धीरे धीरे हम एक एक काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग जरूर काम करेंगे कि जो ये पॉलीथीन है ये बैन हो, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि कुछ भी खाया पिया या जो भी है वो पॉलीथीन में बांधा और कहीं पर भी डाल दिया। तो जो ये सीवर ब्लॉक होने की अभी किसी भी चीज़ की व्यवस्था खराब हो रही है वो पॉलीथीन की वजह से वास्तव में खराब हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें और अपने शहर को साफ सुथरा बनाएं। लोगों के अंदर एक चर्चा है कि जो पानीपत की नगर निगम की जो मेयर कोमल सैनी है वो 2029 का चुनाव लड़ेगी पानीपत ग्रामीण से।
इसी के चलते जो है कि पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान आप लोगों ने चलाया है वो नहीं करवा रहे। ऐसी कोई बात है या मन में, या फिर कोई और कोई समस्याएं सामने आ रही है? देखिए, जनता ने सेवा का मौका दिया है, तो पहले तो ये 5 साल काम करना है, हमने भविष्य का नहीं सोचना है। जो 5 साल दिए हैं, पहले उनको बेहतर तरीके से निकालना है कि उनमें हम लोग, जो जनता ने एक विश्वास जताया है, वो जनता का विश्वास हम लोग पूरा कर सके। हमने सिर्फ इन 5 साल जनता की सेवा करनी है। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम करते थे, आगे भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जनता का विश्वास है, इन 5 साल के लिए जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उस पर काम करना है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अतिक्रमण की बात आपने कही, अभी कुटानी रोड है या फिर हमारा बबैल रोड है, वहाँ पर रोड बन रही थी नई, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि सारी व्यवस्थाएं एकदम से खराब हो, क्योंकि रोड बन रही है, नाले बन रहे हैं, उसकी वजह से दुकानदार पहले ही परेशान थे। तो जैसे ही वहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होगा, वहाँ पर भी अतिक्रमण का कार्य। किस ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? लोगों के मन में सवाल बस यही गूंज रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं, शहर में क्यों कार्रवाई हो रही है? लोग यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। अगर यहाँ पर ऐसी कार्रवाई हो तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी, जाम से आने जाने में सहूलियत मिलेगी और ग्राहकी भी लोगों की बढ़ेगी। बिल्कुल, अब हमारा ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ कहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पर भरपूर हैं, शहर जैसी सुविधाएं हैं, शहर जैसी सड़कें हैं, लाइटें हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छी व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। शहर में क्यों कार्रवाई हो रही है? लोग यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। अगर यहाँ पर ऐसी कार्रवाई हो तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी, जाम से आने जाने में सहूलियत मिलेगी और ग्राहकी भी लोगों की बढ़ेगी। बिल्कुल, अब हमारा ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ कहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पर भरपूर हैं, शहर जैसी सुविधाएं हैं, शहर जैसी सड़कें हैं, लाइटें हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छी व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पर भी कार्रवाई होगी, अतिक्रमण वहाँ पर भी हटाया जाएगा, और वहाँ के लोगों को खुद भी समझदार बनना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि अगर शहर में ये काम हो रहे हैं तो व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें भी सुधारनी चाहिए। लोगों को खुद से आगे आना चाहिए इस चीज के लिए। मैं प्रार्थना भी करती हूँ उनसे, और उनको बोलना भी चाहती हूँ कि आप लोग समय से खुद से अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो निगम की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र में भी जरूर होगी। मेरा अंतिम सवाल है मैडम कि नगर निगम की जो भूमि अलग अलग जगहों पर पड़ी है, कुछ लोग उन पर कब्जा कर बिल्डिंगें बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं। हालांकि जो पंकज यादव कमिश्नर साहब है, उन्होंने पहले एक्शन भी लिया था, नोटिस भेजे थे, और उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में बात चली गई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो नगर निगम की जगह पर अपनी जगह समझकर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पहले भी उनको नोटिस भी दिए गए हैं, सख्त हिदायत भी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद फिर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पानीपत नगर निगम की मेयर कोमल सैनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है और जनता की आवाज को मेयर महोदय तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।